ठंडा है, ब्लैंकेट से बाहर निकला नहीं जा रहा। अभी मार्केट जाकर सब्जियां लानी है, नाश्ता बनाना है। बाप रे बाप, राज को बोलती हूँ 7 फेरे लिए, इसने मुझसे इतना तो कर ही सकता है। नेहा की बात सुनकर उसके बगल में सो रहा राज अपनी एक आंख को आधा खोलकर धीरे से कहता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे बीच पहले ही तय हो गया था कि तुम मुझे कभी भी किचन से रिलेटेड काम करने के लिए नहीं बोलोगी। वाह जी वाह, बहुत से बहुत से। यहाँ मैं घंटा बजा बजा कर भी जगाऊं तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती। और अब देखिए महाराज कैसे बंद आंखों में भी बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग घुमाता मेरा, जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। सुबह सुबह दिमाग गरम कर देते हो तुम, सच में। देखो, अभी 2 मिनट पहले कैसे ठंड से कांप रही थी तुम, और अभी दिमाग गर्म हो गया। दिमाग गर्म यानी शरीर गर्म। अब तुम आराम से वॉक करते हुए सब्जी लाने जा सकती हो। जाओ पत्नी श्री, विजयी भव। पहले थर्मल, फिर सूट, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर ओवरकोट, और फिर कहीं कानों में हवा ना चली जाए इसके लिए एक शॉल से खुद को कवर करके नेहा सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था 2-4 रुपए के पीछे रहेगी तो ठंड में तुझे ही ठिठुरना पड़ेगा। तेरा तो कितना सही था, तेरे पापा जी सुबह सुबह आकर सब्जी मंडी से फ्रेश सब्जियां ले जाते थे, पर तुझे उसमें भी शांति नहीं थी। फिर जीजू ने डिपार्टमेंट संभाला तो तू उनके पीछे पड़ गई। ठीक हो रहा है तेरे साथ यार, इतने कम कपड़े क्यों पहन कर आई है, पूरा बिस्तर ही लेकर आ जाती। कभी कभी ना समझ में नहीं आता, तू मेरी सहेली है या मेरी ननद। जब देखो मेरे ससुराल वालों का साइड लेती रहती है। यहाँ ठंड से हालत खराब है, अभी सब्जियां लेकर घर जाना है, फिर नहाना है, फिर खाना बनाना है। भगवान, कहीं मर ना जाऊं मैं। गृहिणी होकर इतनी लो फ्रीक्वेंसी की बातें करेगी तो कैसे चलेगा। हम गृहिणियों को तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जानते हैं हम। अब तू भी ना जरा जुगाड़ लगाना शुरू कर दे। मुझे देखने आने के पहले अपने सास ससुर को नाश्ता करवा कर आई हूँ मैं। क्या? इतनी सुबह सुबह क्या बना लिया तुमने, और कैसे? रात की रोटियां बची थी, उसे गरम करके उसके ऊपर घी लगाया और गुड़ के टुकड़ों से गार्निश करके हेल्दी मीठी चपाती बनाकर अपने सास ससुर के सामने रख दी। ठंड के लिए गुड़ और घी हेल्दी भी होते हैं और ये नाश्ता फटाक से बन जाता है। अब सुबह सुबह गरम गरम मीठा मीठा नाश्ता मिल जाए तो किसी ही प्रॉब्लम होगी यार। शिप्रा की बातें नेहा के दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे काम करना नहीं है, बल्कि काम चोरी करनी है। घर लौटकर नेहा सबसे पहले बाथरूम में जाती है और फर्श पर पानी गिराकर अपना चेहरा धोकर बाहर आ जाती है। बाप रे बाप, बड़ी ठंड है, पर जरूरी है ना हाइजीन, तुम भी नहा कर दुकान जाना। राज, रोज की तरह परफ्यूम लगा कर मत निकल जाना। अरे जब तक मैं नहाता हूँ आप मेरे लिए नाश्ता बना देती हैं तो बहुत अच्छा होता है मैडम। बहुत जोरों की भूख लग रही है, और थर्सडे है तो दुकान भी जरा देर से ही खोलूंगा। अच्छे से टेस्टी नाश्ता बनाना ताकि पेट भर के खा कर जाऊं। नेहा किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर ब्रेड की पैकेट बाहर निकालती है। उपमा तैयार करने का इंग्रेडिएंट। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके एक तरफ इकट्ठा करके नेहा बाकी मसाले निकालने लगती है। तेज पत्ता, काली सरसों, हल्दी, हींग और मिर्च से तड़का मार दूंगी और बाकी एक एक आलू, एक शिमला मिर्च और कुछ ही हरी मिर्च काट के फ्राई करके उसमें ब्रेड के टुकड़े डालकर मिक्स कर दूंगी। बस, और कुछ नहीं होने वाला भाई मुझसे इस ठंड में। और इस तरह नेहा शाही ब्रेड क्रम से उपमा बनाकर अपने ससुराल वालों के सामने नाश्ते में परोस देती है। नाश्ते के लिए उपमा बोला था ना बेटा, ये तूने क्या बना दिया? वही तो मम्मी जी, हमने बस एक चीज सीख ली और उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ठंड में ना गर्मा गर्म उपमा खाना था ताकि गर्म खाने से शरीर में जरा गर्माहट आए, पर ऐसा नहीं होता मम्मी जी। पेट में जाने के बाद सब ठंडा ही तो हो जाता है। आपकी पसंद और सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने उपमा तो बनाया, पर सूजी से नहीं, ब्रेड क्रम से। इसमें जो छौंका लगाया ना मम्मी जी, ये शरीर के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। घुटनों का दर्द हो, सर दर्द हो या कोई और दर्द, फाट से छुमंतर हो जाता है। अब बताइए मम्मी जी, आपके रेगुलर नाश्ते से बेटर नाश्ता बनाया ना मैंने। गले में जरा खिचखिच हो तो इस उपमा को खाने से ठीक हो जाएगा क्या? ठीक हो जाएगा नहीं, ठीक हो गया पापा जी, आप बस खाइए और देखिए कैसे आपको बेटर फील होता है। नाश्ता का मामला सॉर्टेड था। अभी सबको नाश्ता करवाने के बाद नेहा आराम से अपने कमरे में जाकर कंबल में घुस जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसके कमरे में आती है। तेरे पापा जी का चावल दाल खाने का बड़ा मन कर रहा है बहू। मैं चावल भिगो देती हूँ, तो चावल दाल के साथ एक अच्छी सब्जी बना लेना, और साथ में सलाद पापड़ रखना भूलना मत। पापा जी को दाल चावल सब्जी खाने का मन है मम्मी जी। अच्छा, पर आप चावल भिगोने की मेहनत क्यों कर रही है? आप आराम से जाकर छत पर धूप सेकिए, मैं तैयारी करती हूँ।
अपनी सास को भेजकर 1 घंटे का अलार्म लगाकर नेहा आराम से सो जाती है। 1 घंटे बाद, हे भगवान, कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गई थी शायद मैं। अब आधे घंटे में क्या बनाऊं? दाल चावल सब्जी, सब्जी काटनी भी होगी, दाल चावल भिगोए नहीं, क्या करूं क्या करूं? नेहा एक लंबी और गहरी सांस भरती है और किचन में जाकर अपने काम चोरी वाले नियम को फॉलो करते हुए फ्रिज को खुलती है। अरे वाह, चावल! भगवान, तू यही है? यही मेरी रसोई में बैठा हुआ है। कल का बचा हुआ चावल फ्रिज में ही रखा है। इसे मसाला चावल बना देती हूँ। थोड़ा सा लहसुन का तड़का भी दे दूंगी, फिर कह दूंगी, मम्मी जी लहसुन नहीं खाया सर्दी में तो क्या खाया? नेहा, यू आर ग्रेट यार। मुस्कुराती हुई नेहा इधर उधर कढ़ाई ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी कढ़ाई दिखाई नहीं देती। ओहो, तीनों कढ़ाई तो धोने के लिए पड़ी हुई है। अब इतनी ठंड में पानी में मैं हाथ डालने वाली हूँ क्या? एक काम करती हूँ, तवे पर चावल फ्राई कर लेती हूँ। नेहा तवे को गैस पर चढ़ाती है। फ्रिज में पिछले रोज की बासी बची हुई सब्जियों को बारीक काट कर तवे पर डालकर थोड़ा और फ्राई कर देती है। फिर उसमें कूटा लहसुन डालने के बाद कुछ देर उसे और छोड़ देती है। फिर तवे पर प्याज और बचे हुए चावल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती है और ऐसे बन जाता है तवा मसाला चावल, जिसे डाइनिंग टेबल पर परोसा जाता है। ये क्या है आंटी जी? आपने तो मुझे दाल चावल का कहकर बुलाया था। ये तो जला बना हुआ अजीब सा खाना लग रहा है। ये क्या परोस दिया आपकी बहू ने? मेरे घर में बैठकर मेरे बनाए खाने की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? है कौन आप? आपकी तारीफ पहली बार दिखा ये थोड़ा। सीधा आकर मेरे बनाए खाने को बुरा भला कह रही हैं। इन मोहतरमा के सामने प्लेट रखी किसने? मैंने तो प्लेट आपको दी थी मम्मी जी। अरे बेटा, अभी 10 मिनट पहले नुक्कड़ तक गई थी घुटनों में लगाने का बाम लेने, पर वहीं मेरा घुटना मुड़ गया। इस बच्ची ने ही मेरी मदद की, मुझे उठाया और घर तक लेकर आई। ऐसे में मैं इसे बिना खाना खिलाए कैसे भेज देती, तो साथ में बिठा लिया। अब तो काफी पढ़ी लिखी लगती है निकिता जी। 1 नंबर की ग्रेजुएट हूँ मैं। तभी तो आंटी को गिरते हुए देखा और मैंने उन्हें उठा लिया, वरना मैं चाहती तो उन्हें जमीन पर मूर्छित छोड़कर भी जा सकती थी। पर मेरी पढ़ाई मुझे ऐसे संस्कार नहीं सिखाती। और मेरी सास इसी तरह रोड पर गिरती पड़ती ना रहे, इसीलिए तो मैंने उनके लिए मसाला चावल बनाया है। वो क्या है ना मम्मी जी, पापा दिन भर चलते हैं कितना, ये तो हमसे छुपा नहीं। 4 सीढ़ियां नीचे उतरकर दुकान, 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर घर, और वही हालत आपकी है। दिन भर आप सोफे पर बैठी रहती है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए छत पर जाती है। ऐसे बुढ़ापे में ऐसे भी शरीर की हड्डियां ना सूखने लगती है। ऊपर से सर्दी का मौसम, मतलब सूखी हुई हड्डियों का जकड़न, बाप रे बाप, बहुत भयानक हो सकता है मम्मी जी। और ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए तो मैंने ये मसाला चावल बनाया है। पापा जी की पसंद का भी पूरा ध्यान रखा है मम्मी जी। शरीर को गर्म रखने वाली सारी सब्जियां डाली इसमें, और थोड़े से कोयले का स्मोक भी दे दिया, ताकि शरीर में ना कार्बन की कमी ना हो। आप समझ रही है ना मम्मी जी? आप नहीं भी समझेंगी तो भी निकिता जी, तो आप तो समझ रही है ना, आप तो 1 नंबर की ग्रेजुएट है जी। मैं तो देखती ही समझ गई थी। इसीलिए तो मैंने खाना भी शुरू कर दिया। इसी तरह नेहा की गाड़ी चल पड़ती है। अपने अतरंगी खानों को बना बनाकर वो अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह चूना लगा रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी बुआ सास पुष्पा उसके घर आती है। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आई और दरवाजे पर खड़ी है। अंदर आइए, अंदर आइए। ऐसे कैसे बेटा, मेरा अचार तो बाहर ही है। गाड़ी में अपने अचार की बनिया साथ लेकर मैं आई हूँ, अंदर लेकर आ बेटा। पुष्पा जाकर घर के हॉल में किसी महारानी की तरह सज जाती है। पूरा परिवार उसे घेर कर बैठ जाता है, क्योंकि किसी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे टॉयलेट जाना है मम्मी जी, मैं जाऊं? अरे तो यहाँ से उठ गई ना बेटा तो तेरी बुआ सास रो रो कर हंगामा कर देगी कि उनको 2 मिनट देखना तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर क्या ड्रामा होगा तू सोच भी नहीं सकती। चुपचाप यहाँ बैठी रहे जब तक उन्हें नींद नहीं आती। 2 घंटे एक ही जगह बैठे बैठे नेहा की कमर अकड़ जाती है। ये अचार की बनिया कब से यहाँ टेबल पर रखी है बुआ जी? मैं किचन में रखकर आ जाऊं? इतनी मेहनत से आप इन अचारों को ले आइए, जरूर इसमें कुछ स्पेशल होगा। और इतनी शुभ चीज तो घर की रसोई में ही अच्छी लगती है। बहू तू तो होशियार ले आई है सुषमा। रसोई में जा रही है बेटा तो चाय बनाकर लेते आना सभी के लिए, हाँ? और हाँ, चाय पत्ती मत डालना, चाय में सिर्फ तुलसी के साफ साफ हरे हरे पत्ते डालना। मैं तुलसी वाली चाय ही पीती हूँ ना। नेहा के माथे पर सलवटें आ जाती है। उसे लगा था ये टेढ़े मेढ़े खाने सिर्फ वही बना रही है, दरअसल बात कुछ और थी। ब्लड रिलेशन तो नहीं है मेरा बुआ जी से, पर अतरंगी खाना बनाने का टैलेंट मेरे में उनसे ही आया है लगता है।
दूध में तुलसी पत्ता डालकर कौन सी चाय पत्ती बन जाती है? अजीब है बुआ जी भी। जल्दी से चाय पीकर इन्हें नींद आए तो बला टले। पर ऐसा नहीं होता। पुष्पा ने तो ये चाय अपनी नींद गायब करने के लिए पी थी। कोई सीलिंग को देख रहा था, कोई फर्श को, कोई बार बार अपनी कमर सीधी कर रहा था, कोई फोन पर वक्त देख रहा था। अरे इतने दिनों बाद तेरे घर आई हूँ सुषमा, बिरयानी तो बना कर खिला दे। नेहा बनाकर खिलाएगी ना बुआ जी। नेहा खाना बनाने में बहुत माहिर है। अब तुम्हें ही सब संभालना है नेहा। नेहा तो झोल करने में माहिर थी। वो किचन में जाती है, कुकर में चावल, अचार, जरा सा तेल, खड़े मसाले और नमक डालकर एक सीटी लगाकर बिरयानी तैयार कर लेती है। ये क्या बना दिया बहू तूने, ऐसा खाना बनाती है तेरी बहू सुषमा? मैंने तो सोचा था पूरे 7 दिन यहाँ रहकर जाऊंगी, पर लगता नहीं कि इस खाने को खाने के बाद 1 सेकंड भी रुक पाऊंगी। तुम्हें पता है ना सुरेश, मुझे खाने के साथ मजाक पसंद नहीं है। रुकना भी नहीं चाहिए दीदी आपको यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, ऐसा ही खाना बनाती है नेहा, और मुझे रसोई में जाने भी नहीं देती। मुझे पता है दीदी, आप इतना वाहियात खाना खाने के बाद यहाँ नहीं रुकेंगे। आखिर आपकी भी कोई इज्जत है। जा राज, अपनी बुआ जी के अचार की बर्नियों को उनकी गाड़ी में रख दे। आपकी बड़ी याद आएगी दीदी। इस तरह नेहा के लगाए दिमाग से पुष्पा से सभी को छुटकारा मिल जाता है, और इसके बदले में नेहा सभी से रिटर्न में लेती है हेल्प रसोई के कामों में। मन्नत और कार्तिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों के घरों में शादी की बातें चल रही होती है। मन्नत पंजाबी है और कार्तिक साउथ इंडियन। दोनों परिवारों के रीति रिवाज अलग अलग होने के कारण दोनों कोर्ट मैरिज करने की इच्छा जताते हैं। ये सुनकर कार्तिक के फूफा जी नाराज हो जाते हैं। नहीं जी, कल्याणम तो साउथ इंडियन तरीके से ही होगी। कल्याणम? भाई साहब, हम यहाँ किसी कल्याणम की बात करने नहीं आए, हम तो कार्तिक और मन्नत की शादी की बात करने आए हैं। अंकल जी, फूफा जी शादी की ही बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कल्याणम का मतलब शादी होती है। वेडिंग जी, अगर वेडिंग साउथ इंडियन तरीके से नहीं होगा तो हम जा रहा है, हम वेडिंग में नहीं आएगा। दोनों पक्षों का परिवार कार्तिक के घर पर एक साथ बैठकर शादी पर डिस्कशन कर रहा होता है। कार्तिक के फूफा कैलाश नाथ नाराज होकर वहां से जाने लगते हैं। अरे रुक जाइए जमाई जी, बैठ जाइए, हम आपको नाराज थोड़ी ना होने देंगे। शादी तो साउथ इंडियन तरीके से ही होगी, क्यों भाई साहब? रमन मन्नत के पिता की ओर देखता है। हाँ हाँ भाई साहब, भाई शादी का मामला है, शादी तो रीति रिवाजों के साथ ही अच्छी लगती है। हम मन्नत और कार्तिक की शादी साउथ इंडियन तरीके से ही करेंगे। तो ठीक है, ये तय रहा कि रमन और मन्नत की शादी साउथ इंडियन तरीके से ही होगी। जी भाई साहब, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल बहन जी। जी, मैंने कहा नमस्ते जी। वड़क्कम जी, वड़क्कम। वड़क्कम। अच्छा, अब समझी, आप नमस्ते करना चाहती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा है जी। कार्तिक के घर से विदा लेकर मन्नत के माता पिता अपने घर आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों ने वहां बोल तो दिया कि हम शादी साउथ इंडियन तरीके से करेंगे, लेकिन जब बारात आएगी तो उनका स्वागत कैसे करोगे? हमारा और उनका कल्चर, खाना पीना बिल्कुल अलग है। हाँ, चलते समय कार्तिक की माँ न जाने क्या बोल रही थी। वक कड मम्मी, कार्तिक की माँ वड़क्कम बोल रही थी। हाँ वही वड़कम। मैं तो उनका नमस्ते ही नहीं समझ पाई। बारातियों से कैसे बातचीत करेंगे? उनका खाना पीना ये सब कैसे होगा? उनके रीति रिवाज तो हमारी समझ से बिल्कुल अलग हैं। हम साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी की तैयारी कैसे कर पाएंगे? सभी चिंता में पड़ जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद हमें सबसे पहले किसी साउथ इंडियन को अपने घर बुलाना होगा और रोज 2 घंटे उससे क्लास लेनी होगी। उससे साउथ इंडियन भाषा सीखनी होगी, उनके यहाँ शादी कैसे होती है वो सीखनी होगी, और शादी में क्या खाना बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब सीखना होगा। इससे शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। कुछ नहीं, काफी मदद मिल जाएगी। मेरा दोस्त हरिहरन है ना, वो साउथ इंडियन है। मैं उसे कल से बुला लेता हूँ। वो हमें रोज 2 घंटे साउथ इंडियन शादी की तैयारी करवा देगा। हाँ, ऐसा कर लो, उसे कल सुबह बुला ले। दूसरे दिन से देव अपने साउथ इंडियन दोस्त हरिहरन को अपने घर पर बुला लेता है। हरिहरन बेटा, तू तो जानता है कि मन्नत की शादी एक साउथ इंडियन लड़के के साथ होने वाली है। अब हमें शादी साउथ इंडियन तरीके से करनी है। हम ठहरे पंजाबी, हमें साउथ इंडियन रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तू ही हमारी कुछ मदद कर सकता है ताकि मन्नत की शादी अच्छे से हो जाए, सभी बाराती हमारे यहाँ से खुश होकर जाएं। कंटी पक्का, कंटी पक्का। क्या बेटे, हम तो बस तुमसे थोड़ी सी मदद मांग रहे हैं। जरूर आंटी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
आखिर मन्नत मेरी भी तो बहन है।